आ गए आप फिर से बब्बन तांत्रिक की आप बीती सुनने के लिए। बब्बन तांत्रिक है ही ऐसा किरदार कि उसकी कहानियां बिना सुने मन नहीं लगता और वो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे बब्बन तांत्रिक के साथ क्या होगा। क्या वो ये बड़ी कठिन परीक्षा दे पाएगा या रह जाएगा अधर में। कैसे साधारण इंसान बन गया एक बड़ा तांत्रिक, एक ऐसा साधारण इंसान जो बड़ी बेवकूफ़ियाँ करता था लेकिन बड़े बड़े भूतों से, प्रेतों से लड़ने में माहिर हो गया। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक के पिछली कहानियों में आप जान चुके हैं कैसे साधारण इंसान घर के प्रेत को निकालने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे पता लगा वो भी एक तांत्रिक बन सकता है, और किस तरह से उसने पिशाच को हराया एक बड़े तांत्रिक के साथ मिलकर। और फिर उसने पिशाचनी समझकर चुड़ैल से मुकाबला किया और अकेले ने उस चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन वो तांत्रिक जो बब्बन तांत्रिक का गुरु था, उसने कहा था कर्ण पिशाचनी साधना कर लेनी चाहिए, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए। क्या तुम कर्ण पिशाचनी साधना करके कर्ण पिशाचनी को अपने पास ला सकते हो? और बब्बन तांत्रिक ने कहा था ला सकता हूं। लेकिन बब्बन तांत्रिक को यह पता नहीं था वो तांत्रिक उसकी परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा में बब्बन तांत्रिक पास हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक, डरावनी और अंदर तक डराने वाली है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो बब्बन तांत्रिक शमशान घाट में उस तांत्रिक से बातें कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह कर्ण पिशाचनी क्या होती है, क्या साधना करके उसे पाया जा सकता है। बब्बन तांत्रिक थोड़ा सा शर्मा भी रहा था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कोई पिशाचनी मेरे पास आ जाएगी। बब्बन को क्या पता था कर्ण पिशाचनी क्या होती है। वो कोई चुड़ैल पिशाचनी की तरह भयानक दिखने वाली कोई लड़की नहीं होगी जो हमेशा उसके साथ रहेगी। कर्ण पिशाचनी कान में निवास करती है। जब उस तांत्रिक ने यह कहा था, बब्बन एक बार के लिए डर गया। एक पिशाचनी को कान में कैसे फंसा पाऊंगा, मेरा कान तो नहीं फट जाएगा। बब्बन के सवाल पर उस तांत्रिक ने बब्बन पर गुस्सा किया था, लेकिन बब्बन शांत हो गया। वो तांत्रिक जान गया था इसके अंदर एक बचपना है और ये बचपना इसे बहुत कुछ सिखा भी देता है। ऐसी चीजें जो समझदार लोग नहीं कर पाते, बब्बन कर पाता था बचपने में। इसीलिए वो तांत्रिक बब्बन को पसंद भी किया करता था। उसने बब्बन को सिखाना शुरू कर दिया कर्ण पिशाचनी को कैसे साधा जाता है। और जो बब्बन था वो चाहता था उस शमशान घाट में बैठकर वो कर्ण पिशाचनी साधना करे और कर्ण पिशाचनी को अपने वश में करने के बाद वो उस तांत्रिक से सीखे उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन वो तांत्रिक ने कह दिया था कर्ण पिशाचनी इस तरह से भीड़ में नहीं आती, अकेले को साधना करनी होगी, अकेले को। खतरा बहुत बड़ा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, वो शक्तिशाली बहुत ज्यादा होती है, क्या करने को कह दे समझ नहीं पाओगे। बब्बन कुछ डर रहा था, लेकिन परीक्षा का समय था। तो जो बब्बन था उसने तांत्रिक को कहा कि मुझे सिखा दीजिए, मैं कहीं अकेले जाकर वो साधना शुरू कर दूंगा। तो उस तांत्रिक ने सिखाना शुरू कर दिया और तांत्रिक ने यह कहा था कि जो कर्ण पिशाचनी साधना होती है वो 7 दिनों की होती है, लेकिन 21 दिनों तक खींच सकती है। ये आप पर निर्भर है कि आप उसे साध पाते हैं या नहीं। कम से कम 7 दिन तो लगते हैं। कोई बहुत महान इंसान, कोई बहुत समझदार या शक्तिशाली इंसान 7 दिन के पहले भी एक कर्ण पिशाचनी को साध सकता है, लेकिन अमूमन 7 दिन से ज्यादा लग जाते हैं और 21 दिन तक लगभग सभी पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि सबसे गलतियां होती रहती हैं। बब्बन ने कहा था 7 दिन में मैं उस कर्ण पिशाचनी को साध कर दिखाऊंगा। तब उस तांत्रिक ने कहा था मरकर मत आना, जिंदा आना। बब्बन ने कहा जिंदा ही आऊंगा। अब उस तांत्रिक ने सिखाना शुरू कर दिया बब्बन को। बब्बन सीखता गया, कर नहीं सकता था वो जो चीजें तांत्रिक बता रहा था, सीखता गया, सब कुछ उसने दिमाग में जैसे फंसा लिया था, याद कर लिया था। फिर उस तांत्रिक ने कहा था ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसा ना हो कोई परेशान करे। साधना में विघ्न डालने के बाद परेशानियां बढ़ने लगती हैं, और ऐसा ना हो कर्ण पिशाचनी तुम्हारे सामने हो, वो आखिरी सवाल पूछ रही हो और सामने से कोई और आ जाए, कोई इंसान आ जाए। फिर कर्ण पिशाचनी का गुस्सा उस पर कहर बनकर बरसेगा और फंसोगे तुम। ऐसा ना हो कर्ण पिशाचनी गुस्से में किसी को मार दे।
तुम कत्ल केस में फंस जाओगी, इसीलिए दूरी बनाकर रखना। अब जो बब्बन था वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। वो तो खुश था, कर्ण पिशाचनी इतनी शक्तिशाली होती है, किसी को मार सकती है। फिर घर के प्रेत को सबक सिखाना है। कर्ण पिशाचनी को जब साधूंगा, उस प्रेत से जो समझौता किया है समझौता तोड़ दूंगा, सबक सिखाऊंगा उसे। बब्बन निकल पड़ा। शहर से थोड़ा ही बाहर निकला था, जंगली इलाका था। उस जंगली इलाके में एक खास जगह बैठ गया। अब उसने सोचा था 7 दिन तो लगेंगे, अब 7 से 21 दिन लगेंगे, उसने सोचा हुआ था। और उस तांत्रिक ने यह कह दिया था कि ये जो कर्ण पिशाचनी साधना होती है ये रात की होती है, रात को साधना करना, दिन के वक्त मेरे पास आ जाना, सवाल पूछना, कुछ और चीज अगर चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे बताना, मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, तुम सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो। डरने की कोई बात नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा जब घटनाएं होंगी। बब्बन ने सोच लिया था खौफनाक साधना है ये। वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पगडंडी बनी हुई, उस जगह वो बैठ गया। उसने सोचा रात के वक्त यहां कौन आएगा, आराम से साधना करता हूं। और जैसा कि उस तांत्रिक ने बताया था, जब मैं साधना करना शुरू कर दूंगा ना, अब कर्ण पिशाचनी का पता ऐसे चलता है कि कई बार आसपास आपको लड़की नजर आती है, धुंधली सी, प्रेतनी सी, वो कर्ण पिशाचनी होती है। खुशकिस्मत इंसान उसे देख पाता है, ज्यादातर उसकी आवाज सुनाई देती है, आवाज का पीछा करना पड़ता है। उसे अपने कंट्रोल में आसानी से नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है उसे गुलाम बना लिया जाता है, उसे दोस्त बनाना पड़ता है। वो आपकी बात मानती है, कान में निवास कर लेती है। ये सुन लिया था। अब बब्बन ने ध्यान करने लगा, वो मंत्र जो बताए गए थे वो बोलने लगा। अब मंत्र कितने समय तक बोलने थे उसे बताया गया था, समय लंबा लगने वाला था। बब्बन को लगा मैं तो जल्दी कंट्रोल में कर लूंगा। 2 घंटे, वो 2 घंटे वहां मुंह में मंत्र बोलता गया, धीरे धीरे वो चीजें सामने रखता गया, पत्ते वगैरह, वो खुफिया चीजें, वो साधना की खुफिया चीजें उसे करनी थी। अचानक लड़की के खिलखिलाने की आवाज उसे सुनाई थी। आंखें खोलकर देखने लगा आसपास, लड़की के खिलखिलाने की आवाज कहां से आ रही है। तांत्रिक ने यही तो बताया था, कई दिनों बाद जब कर्ण पिशाचनी तुम्हें महसूस होनी शुरू हो जाएगी, उसकी आवाज सुनाई देगी, आवाज का पीछा करना। एक ऐसी जगह वो तुम्हें ले जाना चाहेगी, वहां बात करेगी, फिर तुम्हारे साथ आएगी, धीरे धीरे कान में निवास कर लेगी और फिर भूतकाल, वर्तमान काल और हो सकता है भविष्य काल की जानकारी भी दे दे। बब्बन ने सोच लिया, खिलखिलाहट की आवाज पहली रात, कर्ण पिशाचनी को पहली रात साधने की कोशिश करूंगा। उसने उठकर सुनने की कोशिश की, खिलखिलाने की आवाज कहां से आ रही है। वो ढूंढने लगा, आवाज का पीछा करने लगा, कहां से आवाज आ रही है। चलता चलता उस जंगल में थोड़ा पेड़ों के पीछे गया। उसे वहां पर नजर आए कुछ पेड़ एक साथ सटे हुए, ऊपर से काटे गए। ऐसा लग रहा था पेड़ों को जैसे साथ में लगाया हो या दीवार बनाई गई हो। उसे लगा ये खुफिया जगह है कर्ण पिशाचनी की। दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, पानी के छम छम की आवाज। कर्ण पिशाचनी कहते हैं ये समय का समंदर होता है जिसमें कर्ण पिशाचनी तैर रही होती है, इसीलिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जानकारी रखती है। मैं उस समंदर में उससे बातें करना चाहूंगा, अपने भविष्य की जानकारी लूंगा। उन पेड़ों के ऊपर से वहां कटीली तारें लगी थी, पार करके सीधा दूसरी तरफ पानी में। वहां उसने सोचा ये पानी कहां से आ गया, ये समय का पानी, ये तो बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है। फिर उसने देखा आसपास लाइट्स भी लगी हुई थी। ये कोई तालाब नहीं था, ये स्विमिंग पूल था, फार्म हाउस जंगल के बीच बना हुआ। बीच में 2 नहा रही लड़कियां जो छोटे कपड़ों में पानी में तैर रही। बब्बन छलांग लगाकर सीधा बीच में था। बब्बन की वो आवाज जब पानी में आई, लड़कियां डर गई, लड़कियां चीखने लगी। बब्बन का दिमाग घूमने लगा। बब्बन को समझ में आया ये क्या, वो तो फार्म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल में छलांग लगा गया। अब लड़कियां छोटे कपड़ों में, गलत समझेंगी। लड़कियां चीख रही, कोई है हमें तंग कर रहा। सिक्योरिटी गार्ड भागे आ रहे। बब्बन वो दीवार पर बड़ी मुश्किल से चढ़ा था, गीले हाथ से चढ़ा नहीं जा रहा। दीवार बनाई गई थी लकड़ी से, वो पेड़ नहीं थे। लकड़ी के फट्टों को जमीन में गाड़ा गया दीवार बनाने के लिए। जंगल में फार्म हाउस चारों तरफ से बंद किया जाता है ना। बब्बन दीवार फांद कर जो भागा, उसे पता नहीं था वो सिर्फ दीवार नहीं दरवाजा था। वो सिक्योरिटी गार्ड चाबी लगाकर दरवाजा खोलकर उसके पीछे, 5 सिक्योरिटी गार्ड थे जो उसके पीछे भाग रहे। बब्बन
जो कि धोती लगाए हुए, अपनी साधना का सामान झोले कंधे पर टांगे हुए, छम छम की वो आवाजें, कुछ घंटियां, वो चीजें लेकर जो भागा। जंगल में 4 घंटे उसकी तलाश की गई थी। वो लड़कियों ने इतना कहा था कि वो अजीब से कपड़े पहने था। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तांत्रिक जैसा लग रहा था, क्योंकि बब्बन ने आज कपड़े नए वाले पहने थे ताकि वो कर्ण पिशाचिनी को साध पाए, उसे इम्प्रेस कर पाए। उसे क्या पता था वो लड़कियों वाले पूल में छलांग लगा देगा। बच गया वो। 4 घंटे तलाश हुई, एक पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर चढ़ गया। नीचे से सिक्योरिटी गार्ड तलाश कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रहे थे कि यहाँ कहीं छिपा होगा। किसी ने नहीं सोचा कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चेहरा किया ही नहीं उन्होंने। ढूंढते रहे सिक्योरिटी गार्ड, फिर वापस चले गए। बब्बन उतरा, सुबह के वक्त पहुंचा शमशान घाट। अब बब्बन को बताना था क्या क्या हुआ उस तांत्रिक को। वो तांत्रिक ने वचन लिया था, जो जो होगा मुझे बताएगा, शर्म नहीं करेगा। कर्ण पिशाचिनी बड़ी ताकतवर होती है, फंसाती है, बेवकूफ बनाती है। कुछ चीजें ऐसी होगी तुम्हें शर्म आएगी बताने में कि मुझे ऐसे बेवकूफ बना दिया। तो तांत्रिक ने वचन लिया था बब्बन से। बब्बन सामने खड़ा हो गया। बब्बन थोड़ा सा हिचक रहा था, क्या बताऊं। वो तांत्रिक कह रहा, बता दो, डरो मत, डरो मत। कर्ण पिशाचिनी इतनी ताकतवर होती है, वो तो मुझे हरा दे, मैं समझ ना पाऊं। वो तो मुझे जख्मी कर दे, मुझे पीटे मारे, बिना कपड़ों के दौड़ाए, बहुत बुरा कर सकती है। तुम नए हो, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ होगा। उसने बहकाने की कोशिश की होगी, हो सकता है डराने की कोशिश की हो सकता है तुम डर गए इसीलिए झिझक रहे हो। डरो मत, कर्ण पिशाचिनी से डर हर किसी को लगता है। बब्बन क्या बताता, कर्ण पिशाचिनी तो दूर रही। वो 2 लड़कियां थी पूल में जो देखी थी, वो घटना, पूल में छलांग लगाई, कम कपड़ों वाली लड़कियां, कैसे बताता वो। कर्ण पिशाचिनी समझकर वो दीवार फांद गया। वो नजरें नीचे झोंकाकर बता नहीं पा रहा। तब तांत्रिक ने कई बार पूछा, अंत में वचन याद दिलाया, वादा किया है, बता, डर मत, बता, मैं नहीं हंसूंगा। बब्बा ने बता दिया। तांत्रिक हंस पड़ा। तांत्रिक फिर थोड़ी देर बाद गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुझे समझ नहीं आई? लड़कियों की आवाज, कर्ण पिशाचिनी की आवाज, पानी में नहा रही लड़कियां, दीवार फांद कर कौन जाता है। अब वो तांत्रिक पत्थर ढूंढ रहा था मारने के लिए, कह रहा, कहाँ है तेरा, मैं सर फोड़ दूंगा। कल से फिर से शुरू करना, मैंने कहा था ना ऐसी जगह ढूंढ जहां कोई आता जाता ना हो। यही तो कहा था, किसी और की आवाज को समझेगा तू कर्ण पिशाचिनी है। कहीं दूर चला जा, दूर जाकर साधना करना और आसपास की जगह देख लेना। बब्बन ने तैयारी की। बब्बन दोपहर का खाना खाकर जंगल में निकला था, बहुत दूर। इस बार एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई आता जाता ना हो, कोई फार्म हाउस नहीं होना चाहिए वहां पर, कोई पगडंडी नहीं, जंगल के बीच में जाऊंगा। बब्बन जंगल के बीच। अब बब्बन ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पास में तालाब था। अब जमीन में छेद, बड़ा सा गुफा सी बनी हुई, यहां जानवर छिपते होंगे। अब उस गुफा के आसपास उसने देखना शुरू किया, धीरे धीरे बड़ी जगह, दूर दूर तक पत्ते, गंदगी, पेड़ पौधे, ऐसा जंगली इलाका था ना, हिम्मत नहीं होगी यहां किसी के आने की। बब्बन ने सोचा, यहां करूंगा साधना। और पीछे से नदी के जरिए, ये नदी नहीं कह सकते, छोटा सा पानी की धारा छोटी सी आती थी, वो तालाब में पड़ती थी। हल्की हल्की झरने जैसी वो आवाज वहां से आती। उसे लगा यहाँ पानी की ये आवाज, कुदरत की आवाज में साधना करूंगा, कोई परेशान नहीं करेगा। बब्बन 12 बजे तक साधना करता रहा, मन में बोलता रहा। कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ कौन आने वाला था? जानवर आ सकता था। आग जला रखी थी उसने, आसपास 2-3 जगह हल्की हल्की आग जला रखी, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे वो जो छेद थे ना गुफा जमीन के नीचे बनी हुई, वहां से आवाज आ रही हो। बब्बन पहले सोचने लगा कोई जानवर ना हो, ऐसा ना हो जानवर मुझ पर हमला करे। और तांत्रिक ने बताया है कि जो कर्ण पिशाचिनी होती है ना, वो बेवकूफ भी बनाती है, नुकसान करने की कोशिश करती है। ऐसा ना हो जानवर बनकर वो कर्ण पिशाचिनी मुझे फंसाए, गुफा से मैं बाहर ना निकल पाऊं। तभी वहां बैठा मंत्र पढ़ता गया, आग को जैसे थोड़ा कम कर दिया, लपटें ऊपर ना उठे, आवाजें आ रही। फिर उसे बर्तन की आवाज सुनाई थी, कान खड़े हो गए उसके। बर्तन जंगल में कैसे हो सकता है? यहां बर्तन नहीं हो सकता। फिर मोटरसाइकिल की आवाज। जैसे ही मोटरसाइकिल की आवाज आई, हंसने लगा बब्बन। चालाक कर्ण पिशाचिनी, अब नहीं छोड़ने वाला मैं। बब्बन जान गया था यह कर्ण पिशाचिनी है। जंगल में मोटरसाइकिल, जंगल में बर्तन, आ ही नहीं सकता, कोई रास्ता था ही नहीं यहाँ।
यहाँ कौन आएगा? कोई पागल होगा जो जंगल में मोटरसाइकिल लेकर आ जाएगा। फिर उठा वो, उसे रोशनी नजर आई गुफा से निकलती। वो जान गया कोई जानवर तो हो नहीं सकता। अब टॉर्च लेकर जानवर यहाँ घूम रहे होंगे कि शिकार ढूंढना है, बब्बन बैठा होगा, मार दूंगा। बब्बन हंस रहा। कर्ण पिशाचनी बड़ी चालाक है। बब्बन छिपते छिपते गया और जल्दी से छलांग लगाकर गुफा के अंदर। उसे लगा कर्ण पिशाचनी धुंधली सी नजर आएगी, जैसा उस तांत्रिक ने बताया था। तुम्हें मंत्र बोलने हैं, जब कर्ण पिशाचनी लगे ना सामने है, मंत्र बोलने हैं। मंत्र से वो कमजोर हो जाएगी, वो तुम पर हमला नहीं करेगी। इतनी कमजोर नहीं होगी कि तुम कंट्रोल कर लो, लेकिन इतनी कमजोर होगी कि हमला नहीं करेगी। वो समझने लगे कि ये साधक है, इसे मारना नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बब्बन ने छलांग लगाई। रोशनी दिख रही थी। यहाँ रोशनी शक्ति से ही आ सकती थी, वैसे तो आने वाली नहीं थी। बब्बन ने छलांग लगाई, खड़ा हुआ, मंत्र बोलने लगा। मंत्र बोले जा रहा, देखे जा रहा, बोले जा रहा, देखे जा रहा। दिमाग घूम गया बब्बन का। ये कैसी गुफा है? टेबल, मोटरसाइकिल, सामान, पंखे, ऐसे ऐसे सामान पड़े थे गुफा में। दिमाग घूम गया, ये क्या चीज है? कैसी गुफा है? सामने दो लोग नजर आए, मुंह ढका हुआ। उन्हें देखकर बब्बन तेज तेज मंत्र बोलने लगा, कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी। एक आदमी आया, मुक्का मारा सर पे। बब्बन कर्ण पिशाचनी बोल रहा, मुक्का मार के पीछे गिरा दिया। बब्बन उठा, सोचने लगा ये क्या? बब्बन का दिमाग चला। चेहरे ढंके हैं, ये तो चोर लग रहे हैं, चोर लग रहे हैं। सामान भी चोरी का लग रहा है। एक तरफ मोटरसाइकिल। उसे लगा भाई यहाँ जंगल में कौन आता होगा? हो सकता है ये चोर हो जो चोरियां करते हैं, सामान यहाँ छिपाते हैं। शहर में तो कोई ढूंढ लेगा, यहाँ कौन ढूंढने आएगा? दिमाग घूम गया। दो चोर थे जो उसे मार देना चाहते थे। बब्बन गुफा से बाहर निकला, दोनों पीछे पीछे। बब्बन कह रहा छोड़ दे, वो कह रहे नहीं, तुझे जिंदा छोड़ा, तू तो जगह के बारे में बता देगा। बब्बन भागा जा रहा, बब्बन आगे आगे, दोनों चोर पीछे पीछे। बब्बन को बहुत भगाया उन्होंने, एक पेड़ के पास घेर लिया। वो दो थे हट्टे कट्टे, बब्बन अकेला। बब्बन तांत्रिक था, लेकिन कच्चा तांत्रिक। अब तक भूत प्रेत पिशाचों से मुकाबला करना आया था एक इंसान, वो भी दो दो। उसे नहीं पता था मुकाबला कैसे करना है, दाव पेच ज्यादा नहीं आते थे। वो घबरा गया जब उन्होंने कहा तुझे छोड़ेंगे नहीं वरना तू किसी को बता देगा। बब्बन को पता था ये तो मार डालेंगे। उस समय बब्बन के अंदर की वो आग निकली थी, बब्बन के अंदर की वो शक्ति निकली थी। बब्बन जो जानता था उतना उसने किया। मसाले बना रखे थे, झोलों में निकाल के जो मारने शुरू किए। भाई वो मिर्ची वाला पाउडर हवा में घुलने लगा। भले ही मुंह ढंका हुआ था उन चोरों ने, लेकिन मिर्ची विर्ची मसाले आंखों में पड़ रहे, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे। बब्बन के हाथ में जो आ रहा, हड्डियां वड्डियां पेट में घुसा रहा, गर्दन में घुसा रहा, दोनों पकड़ने की कोशिश कर रहे। गंजा बब्बन सर से पकड़ नहीं आ रहा। शरीर पे लगाया तेल, नीचे बांधा लंगोट, धोती खुल गई, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा। चोरों ने ये नहीं सोचा था कि हाथों से पकड़ना इतना मुश्किल होगा। वो तो पहलवान की तरह फिसल रहा, लेकिन बब्बन के हाथ में जो, वो मारे जा रहा। बब्बन की तंत्र की शक्ति काम नहीं आई, बब्बन का दिमाग काम पे आया। बब्बन ने पत्थर उठा उठा के दोनों चोरों को जो पीटा, वो तो भागे जा रहे। बब्बन फिर भी उन्हें पीट रहा, लेकिन वो बब्बन को मारने की कोशिश कर रहे। बब्बन वहां से भागा। बब्बन ने अपना दिमाग लगाया, वहां से भाग निकला। उसके बाद बब्बन सीधा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करके आया था, ऐसे ऐसे हुआ मुझ पर हमला। पुलिस वालों ने बाद में उस जंगल में वहां छापा मारा होगा। बब्बन की तारीफ भी करने लगे। उस दिन ये घटना हुई। बब्बन से इतनी ही जानकारी ली गई, लेकिन शाम के वक्त बब्बन शमशान घाट में। वो तांत्रिक पूछ रहा इतनी देर रात को ऐसी कौन सी तंत्र साधना कर दी जो इतना समय लग गया? ये निशान शरीर पर कैसे हैं? बब्बन शर्मा रहा। बब्बन कह रहा कैसे बताऊं, ये तांत्रिक कहेगा फिर से गलत जगह का चुनाव किया। वो तांत्रिक कह रहा सच बता, सच बता, आज तो लड़कियों के पुल में नहीं गया ना, आज पिट कर तो नहीं आया? उसने कहा नहीं, आज चोरों ने पीटा है। वो तांत्रिक सोच रहा था कि कैसे समझाऊं इसे, ये जो करता है वो कोई नहीं करता, ये कुछ अलग करता है। इस बार जो गलती की इसे समझना चाहिए था। वो तांत्रिक ज्यादा गुस्सा नहीं था। फिर वो तांत्रिक ने ऐसी जगह बताई जहां उसने कर्ण पिशाचनी साधना की थी।
और बब्बन को कहा, वहां जा, पागल मत बन, अपनी खास जगह मत ढूंढ, तू नहीं कर पाएगा। उस तांत्रिक ने बताया और बब्बन रात के वक्त उस जगह पहुंचा। वहां कोई आने वाला नहीं था। ऐसी खतरनाक जगह, वो जंगल का इलाका था जहां जानवरों की हड्डियां दफनाई जाती थी। कहते हैं किसी समय वहां कब्रिस्तान मिला था, इंसानों की हड्डियां मिली थी जो अभी वहां पर हैं। लोग डरते हैं, वहां भूत प्रेत नजर आते हैं। वो तांत्रिक ने कहा था, भूत प्रेत नजर आएंगे, डरना मत, तू तो तांत्रिक है, तू क्यों डरेगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तंत्र साधना वहां की जा सकती है। कोई भी भूत आवाज नहीं करता जब कर्ण पिशाचनी साधना के मंत्र बोले जाते हैं। तो बब्बन ने वहां कर्ण पिशाचनी से बात करने के लिए साधना शुरू कर दी। ये पहला ही दिन था मानो, क्योंकि 2 दिन तो बर्बाद कर दिए, फिर से पहले दिन से शुरुआत हुई थी। बब्बन तांत्रिक पूरी रात वो मंत्र बोलता रहा, पूरी रात मंत्र बोलता रहा। कानों में उसे घंटियों की आवाज सुनाई थी। बब्बन ने बड़ी जल्दी जल्दी देखा था, यहाँ घंटियों की आवाज, कोई आसपास मंदिर तो नहीं, फिर से तो नहीं पिटूंगा, लेकिन घंटियों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कानों में गूंज रही हो। पूरी रात वो आवाजें आती रहीं। अगले दिन बब्बन पहुंचा तांत्रिक के पास। तब उस तांत्रिक ने कहा, यह सही है, शुक्र है, इस बार जो हुआ वो सही वाला हुआ। कोई मंदिर की घंटियों की आवाज नहीं थी, ये आवाज उस कर्ण पिशाचनी की आवाज है। पहचान लिया है उसने, कोई साधना कर रहा है, उसे पाना चाहता है, इसीलिए इशारा दिया है तुझे। अब अगले 2 दिनों तक जैसा जैसा उस तांत्रिक ने कहा, अब बब्बन तांत्रिक वैसा वैसा करता रहा। आग जलाता, वहां उसे प्रेत नजर आते, लेकिन उसका लक्ष्य कर्ण पिशाचनी था, जो उसे एक लड़की के रूप में नजर आएगी, धुंधली सी, किसी पेड़ के ऊपर दिखेगी और उसे अपने काबू में करने के लिए उससे दोस्ती करनी होगी। पहले वो हमला भी कर सकती है, लेकिन जब उसे पूरी तरह से साधा जाएगा, वो जैसे एक शरीर में होगी, आधे शरीर में कहें, वो कंधे पर बैठने की कोशिश करेगी। कंधे पर बैठने के बाद वो कान में निवास करती है। बब्बन तांत्रिक को ये पता था। अब बब्बन तांत्रिक आवाजें सुनने लगता, पेड़ों के हिलने की। ये 4था दिन था। बब्बन को लगा कि अब कर्ण पिशाचनी को साधने का समय है, मैं जल्दी करके दिखाऊंगा, तांत्रिक को इम्प्रेस करना है। 7 दिनों में उसने किया था, मैं 7 दिनों से पहले करूंगा, 21 दिन वाला काम नहीं, पहले करके दिखाऊंगा। बब्बन इस बार वो जो पेड़ों की आवाजें आई ना, कानों में घंटियों की आवाज सुनी, उसे पता लग गया कर्ण पिशाचनी आसपास है। भागना शुरू कर दिया उसने। पेड़ों के हिलने की आवाज, वो तो पीछे पीछे अंधेरे में पागलों की तरह। अचानक एक पेड़ के पास उसे कंधे पर वजन महसूस हुआ। उसे लगा कोई बैठा है। यहां पर कुछ वजन पड़ा, यहां पर पड़ा और पीठ के पीछे, जैसे कोई लड़की, जो बताया जाता है कर्ण पिशाचनी कंधे पर बैठती है, किसी और को नजर नहीं आती, साधक को नजर आती है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाता साधक महसूस कर पाता है कर्ण पिशाचनी कोई ऐसी पिशाचनी शरीर के पास है। उसने देखा दोनों तरफ वजन, गर्दन पर वजन, कोई है जो मेरे कंधे पर बैठा है। आसपास से जानवरों की आवाजें, चीखने की आवाजें आ रही। जैसे ही बब्बन ने वहां चांद की रोशनी में थोड़ा सा देखा, यहां उसे टांग नजर आई। अब सर पर थोड़ा जैसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो घबराया, जल्दी से देखा यहां टांग। बब्बन ने कहा, ये कैसी बौनी पिशाचनी है, छोटा सा पैर, छोटी सी टांग। बब्बन ने आगे होकर रोशनी में देखा, एक तरफ अच्छे से रोशनी में देखा, ये बौनी पिशाचनी नहीं है, ये टांग तो बालों वाली है। अब लड़कियों के टांग पर इतने बाल तो नहीं होते, ये कैसी पिशाचनी। दोनों तरफ के पैर देखे, ये दोनों तरफ पैर थे छोटे छोटे। ऊपर देखा, सर नजर आया, चेहरा नजर आया। ये कोई पिशाचनी नहीं थी जो कंधे पर बैठी थी। पीछे पीछे भागा, ये बंदरों का झुंड था जो पेड़ों के ऊपर से भाग रहा। अब वो पीछा करने लगा, हिलाने लगा, करने लगा। एक बंदर सर पर आकर बैठ गया था। बंदर ने जो सर पर खरोंचे मारी, बंदर तो काट रहा, कान को काट रहा। बब्बन बोल रहा, कर्ण पिशाचनी को कान में साधना है, अभी छोड़ दे साले। वो बंदर बब्बन को काटे जा रहा। बब्बन नहीं बचने वाला था, बंदर ने पकड़ रखा। बाकी बंदरों का झुंड काटने को आ रहा। ये वो लाल वाले बंदर थे जो बड़े बड़े लाल लाल से नजर आते हैं, आपको पता होगा। वो बंदर उसे काटने की कोशिश कर रहे, लेकिन बब्बन तांत्रिक तैयारी करके गया था। कई चीजें उसने झोले में रखी। कोई चोर आ गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया, मुकाबला तो करना है। कुछ लोहे की रॉड, कुछ मोटी चीजें, मिर्ची, मसाले, वो उसने मारे
अब अपनी आंखों में थोड़े से पड़े थे, आंखें बंद कर ली, लेकिन मिर्ची जो बंदरों के पड़ रही और वो लोहे की चीजें जो मार रहा, बंदरों के झुंड को भगाया। कई जगह कटने के बाद बब्बन वहां से निकला था जख्मी होकर, लेकिन उसने साधना खत्म नहीं की, वहां बैठकर साधना की थी। जैसे ही बंदरों की आवाज आती बब्बन भागने को तैयार होता, पीछे मुड़कर दिखता बंदर काफी दूर होते, दूर से जैसे लड़ रहे होते। बब्बन को डर था मेरा पीछा ना करे, लेकिन रात को उन्होंने पीछा नहीं किया। बब्बन साधना करता रहा। छम छम की आवाजें आती रही, घंटियों की आवाजें, मुस्कुराने की आवाज एक बार सुनाई दी थी, सिर्फ एक बार उसे। बब्बन अगले दिन पहुंचा तांत्रिक के पास। अब जो बब्बन था वो बता रहा, छम छम की आवाज सुनाई दी, मुस्कुराहट की आवाज सुनाई दी। क्या ये करण पिशाचिनी की आवाज थी? वो तांत्रिक कह रहा बिल्कुल सही है, ये छम छम की आवाज और मुस्कुराहट की आवाज। वो हंस रही है कि तुम साधना कैसे कर रहे हो सकता है तुमसे गलतियां हो रही हैं, हो सकता है तुम सही कर रहे हो, लेकिन करण पिशाचिनी को पता लग गया है, साधक उसे साधना चाहता है, वो समझ पा रही है। धीरे धीरे जैसे तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सर पर जख्म कैसे, पीठ पर जख्म कैसे, ये दांतों के निशान कैसे? बब्बन कह रहा नहीं नहीं ये छोड़िए, ये अलग बात है। वो तांत्रिक कह रहा बता ये निशान कैसे, क्या करण पिशाचिनी तुझे इस तरह से नुकसान कर रही है? उसने कहा नहीं नहीं, करण पिशाचिनी ने नहीं किया। बब्बन बता नहीं रहा था। अब उस तांत्रिक ने वचन लिया था बब्बन से, कहा बता। बब्बन ने बताया। वो तांत्रिक फिर से गिरकर हंस रहा। वो कह रहा तुझे इतनी जल्दी क्यों है, क्यों पेड़ों के पीछे भागे जा रहा, और बंदर तेरे कंधे पर बैठा, तुझे लग रहा होगा करण पिशाचिनी आ गई और तू बड़े प्यार से सहला रहा होगा वो बौनी टांग को करण पिशाचिनी की समझकर। वो तांत्रिक बहुत हंसा, और इस बार ये वो घटना थी जो तांत्रिक अकेला नहीं हंस रहा था, वो 3 तांत्रिक उसने बुला लिए कि ऐसे ऐसे हुआ, वो तीनों हंस रहे। पहली बार वो काफी ज्यादा सख्त तांत्रिक थे जो बहुत जरूरी साधनाएं करते थे, अपना काम करते थे, ये बात सुनने के लिए आए थे। चारों हंस रहे, बब्बन सर नीचे की तरफ किए हुए। बब्बन समझ नहीं पा रहा, ये बड़ी मुसीबत है करण पिशाचिनी। लेकिन अगली रात बब्बन तांत्रिक ने फिर से करण पिशाचिनी साधना जारी रखी थी, जारी रखी। वो मंत्र बोलता, करण पिशाचिनी को साधने की कोशिश करता, वो महसूस करने की कोशिश करता कि करण पिशाचिनी करीब आ रही है। वो आवाजें, वो हवा का चलना, आंधी का चलना, उसे अपनी जगह से गिराया जाना बिना छुए। बब्बन तांत्रिक अगले दिनों तक महसूस करता रहा। 7 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 21 दिन थे जब वो पूरी तरह से करण पिशाचिनी को सामने पाता। अब बब्बन ने 21 दिन तक वो साधना की। उसको कंधे में वजन महसूस हुआ, देख नहीं पाया टांगों को, लेकिन कानों में आवाज आई थी, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मुझे साधना चाहते थे, अब समझो तुम साध चुके हो। बब्बन खुश। जब ये बात सुनी, वो आवाज उसके कान में सुनाई देती थी, किसी और को सुनाई नहीं देती। अगले दिन 22वें दिन वो पहुंचा शमशान घाट। बब्बन ने उस तांत्रिक को कहा था, करण पिशाचिनी साध ली मैंने, करण पिशाचिनी साध ली मैंने, आखिरकार करके दिखा दिया जो मैं करना चाहता था। तब उस तांत्रिक ने कहा था अच्छा। अब तांत्रिक ने कुछ कौड़ियां ली, अपने हाथ के पीछे छिपा ली। अब उस तांत्रिक ने कहा बता मेरे हाथ में कितनी कौड़ियां हैं, अगर ये करण पिशाचिनी असली है तो ये बता देगी, अपने मन से तुक्का मत लगाना, सच बोलना। तो जो बब्बन था उसने करण पिशाचिनी को कहा बता तो जरा इसके हाथ में कितनी कौड़ियां हैं, मेरे गुरु के हाथ में। उसने कहा 5। बब्बन ने कहा 5। तब उस तांत्रिक ने हाथ खोला, 5 कौड़ियां। वो तांत्रिक कहने लगा करण पिशाचिनी तेरे पास आ गई, लेकिन तूने सिर्फ साधा है, छोड़ दे इसे, आजाद कर दे अब। बब्बन रोने लगा, आजाद कर दूं? 21 दिन पागल बना दिया इसने, आपको नहीं पता क्या क्या किया करती थी, उठाकर फेंका करती थी, आंधी चलाया करती थी, मुझे जुकाम करवा दिया, बारिश कर दी, कई बार कुत्ते पीछे छोड़े, इसने भ्रम दिखाया कि मैं शहर के बीच में बिना कपड़ों के बैठा हूं, सब हंस रहे हैं, आपको बता नहीं सकता साधना कितनी मुश्किल थी। उस तांत्रिक ने कहा यही मैं चाहता था, तू सीखे, तू ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, तंत्र विद्याएं खतरनाक होती है, लेकिन तूने कर्ण पिशाचिनी को साधा, खुद को साबित किया, जाने दे इसे, तू संभाल नहीं पाएगा, ये तेरी परीक्षा थी, तू पास हुआ। सही समय आने पर कर्ण पिशाचिनी को साधना और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना सीखना। बब्बा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। उस तांत्रिक ने कहा था जाने दे, मुसीबत में फंसेगा।
बब्बर ने कहा, नहीं, इसका इस्तेमाल घर में उस प्रेत पर करना है। मुझे बदले लेने हैं, कई शक्तियों से बदले लेने हैं। मैं अकेला हर जगह नहीं जाऊंगा, कर्ण पिशाचनी से काम करवाऊंगा। इसे पता होगा अंदर कौन सा भूत है, जानकारी देगी, खुद बताएगी। लेकिन बब्बर ने तांत्रिक की बात नहीं मानी। झगड़ा करके बब्बर निकल आया। बब्बर ने कहा, मेरे पास तो कर्ण पिशाचनी है, मैं नहीं छोड़ने वाला। तांत्रिक ने कहा था, छोड़ दे, बाद में देर हो जाएगी। बब्बर माना नहीं। बब्बर पहुंचा सीधा घर पहुंचते ही घर के प्रेत को ललकारने लगा। वो खटिया उल्टी कर दी और कहने लगा, सामने आ। अब अंधेरा कर दिया हर तरफ, तो उसे वो प्रेत नजर आने लगा। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान लगता है। इस तरह से गुस्सा मत दिखा, कोई फायदा नहीं होगा। आराम करना चाहता है, आराम कर, मैं खटिया के नीचे, तू ऊपर आराम कर। तब बब्बर ने कहा, अब बताता हूं तुझे। उसने ऊंची आवाज में कहा, कर्ण पिशाचनी, सिखा दे इसे सबक, इसे खटिया पर लिटाकर फेंक बाहर। बब्बर ने ये कहा। वो प्रेत सामने, हैरान परेशान। बब्बन के सर पर यहां किसी ने चमाट लगाई। बब्बन खटिया पर, खटिया हवा में उड़ती हुई बाहर, बब्बन खटिया बाहर, बब्बन जमीन पर। बब्बन कह रहा, ये क्या, ये किसने किया? ये प्रेत ने किया होगा, कर्ण पिशाचनी ने थोड़े ना किया होगा। फिर वो कहने लगा, कर्ण पिशाचनी, तू ये होने दे रही है? अंदर प्रेत हंसे जा रहा। बब्बन कह रहा, अभी बताता हूं तुझे, तूने ये किया। अब वो कर्ण पिशाचनी को कह रहा, इसे सबक सिखाना है, इसे सबक सिखाना है। कर्ण पिशाचनी ने कहा, मैं तेरी नौकर हूं जो तेरी बात मानूं, दोस्त की तरह बात करता, मेरी मांगें पूरी करता, फिर मैं तेरी बात मानती। लेकिन मैं तेरी नौकरानी हूं, बताती हूं तुझे। अब उसके शरीर पर एकदम खरोंच के निशाने एक झटके में आ गए, कर्ण पिशाचनी के कारण। बब्बन समझ पा रहा, ये बात नहीं मानने वाली, जैसा मैंने सोचा वैसे इस्तेमाल नहीं हो रही, मुझे उस तांत्रिक के पास जाना होगा। अब उसे शमशान घाट तक जो जाने का रास्ता था वो बाजार के बीच से था। बब्बन अमूमन जाया करता था। लोग कुछ डरने लगे थे कि अजीब सी खोपड़ी डाले रहता है, ये तांत्रिक है। लोग थोड़ा डरते थे, ये कोई जादू टोना ना कर दे। बब्बन वहाँ से गुजरा करता था बड़ा खुश होकर। अब लोग डरते हैं, इज्जत करते हैं। बब्बन वहाँ से गुजर रहा, कान में आवाज़ शुरू हो गई, मारे से। बब्बन कह रहा, किसने बोला? कर्ण पिशाचनी कान में बोल रही, मारे से। बब्बन बोल रहा, मैं नहीं मारूंगा, क्यों मारूं मैं इसे? अकेला खुद से बातें करता हुआ लोगों को लग रहा। कर्ण पिशाचनी कह रही, मारे से। बब्बन कह रहा, नहीं मारूंगा। कर्ण पिशाचनी कान में चीखने लगी। बब्बन कान पकड़ कर बैठा। बब्बन का सर फटने को हो गया। बब्बन कह रहा, क्या कर रही है, मैं मर जाऊंगा। वो कह रही, मारे से। सामने 2 पुलिस वाले थे। वो कर्ण पिशाचनी कह रही, मारे से, पीटी से। बब्बन कह रहा, नहीं, मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा, फिर मेरा जो होगा कोई समझ नहीं पाएगा। कर्ण पिशाचनी नहीं मानी। बब्बन के सर को फटने पर लगा दिया था, इतना चीखे मार रही। बब्बन के हाथ चले दोनों के सर पर ऐसे चमाटे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसके बाद वो बब्बन को कह रहे, तूने ये किया। वो जो बोल रहे, बब्बन को सुनना बंद, दोनों कान जैसे बंद कर दिए उस पिशाचनी ने। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो पकड़ कर बब्बन को मार रहे। वो पूछ रहे होंगे, तूने क्यों किया? बब्बन को कुछ सुन नहीं रहा। बब्बन बोलना चाहता, उसकी जबान ठंडी फिर गई, बोला नहीं जा रहा, आ कर रहा। पुलिस वालों ने पकड़ा, वहाँ काफ़ी चमाटे लगाई। वो लॉकअप में लेकर गए। उसे अच्छे से समझाया गया, उसे थोड़ा पीटा गया, फिर छोड़ा गया। रात के वक्त बब्बन भागा तांत्रिक के पास, हाथ जोड़कर कहने लगा, इसे छोड़ना है, बताइए कैसे छोड़ूं? तांत्रिक कहने लगा, नहीं, रख इसे, अपने पास रख, जानता हूं अब आगे क्या क्या होगा। बब्बन माफ़ी मांगने लगा। वो जो कर्ण पिशाचनी थी कह रही, मारे से। बब्बन कह रहा, तांत्रिक जी बात मान लीजिए, ये जो कह रही है आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको मारने को कह रही है। तब उस तांत्रिक ने वो मंत्र बताए जिससे वो हड़बड़ाकर भागेगी। बब्बन के कान उसने बंद कर दिए। बब्बन सुन नहीं पा रहा वो मंत्र, लेकिन वो तांत्रिक चालाक था। तांत्रिक ने कानों को काले धागे से बांधा। तब बब्बन को सुना, मंत्र सुने बब्बन ने, बोले, कर्ण पिशाचनी वहां से गायब हुई। इस तरह से कर्ण पिशाचनी साधना जो 21 दिनों तक की थी, 22वें दिन इतनी पिटाई खाई थी बब्बन ने, अंत में कर्ण पिशाचनी को आज़ाद किया। बब्बन वहां बैठा रो रहा था, ऐसे रो रहा जैसे उसकी शादी हुई हो और उसकी पत्नी भाग गई हो। रो रहा ज़मीन पर लोट लोट कर। 21 दिन लगाए थे मैंने, 21 दिन, आपने आगे सिखाया क्यों नहीं, सिखाया क्यों नहीं? वो तांत्रिक कह रहा, परीक्षा थी
तू नहीं संभाल पाता। कर्ण पिशाचनी साधने के लिए बड़ा तांत्रिक बनना पड़ता है। तुझे 4 मंत्र आते हैं, एक चांदी का चाकू पकड़ना आता है, लहसुन चंदन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बब्बन रो रहा, नहीं मैं कर सकता था, आप गलत हो। अब वो 4 तांत्रिक थे, चारों इकट्ठे होकर कह रहे पकड़ लेंगे तुझे, भाग जा यहाँ से। बब्बन रोता रोता गया था, लेकिन अगले दिन फिर से उस तांत्रिक के पास, मुझे सीखना है। बब्बन आगे सीखना चाहता था। ये परीक्षा उसने पास कर ली थी, भले ही बी ग्रेड में, ए ग्रेड में नहीं, गलतियां उसने की थी, लेकिन फिर भी परीक्षा पास कर ली थी। और इसके बाद अगली परीक्षा कहें या सबक कहें, जो उस तांत्रिक ने बब्बन को कहा था, बब्बन की आंखें खुल गईं। कहानियां सुनी थी बब्बन ने छलावे की। तांत्रिक ने कहा अब तुझे एक खास जगह जाना होगा, जहां एक छलावा लोगों को दिखता है। उस छलावे से तुझे एक काम करवाना होगा। छलावा जहां रहता है उसके पास एक खास चीज है, तुझे लेकर आनी होगी। छलावे की मर्जी से या मर्जी के बिना, क्या तू कर सकता है? बब्बन को लगा था मैं कर सकता हूं, लेकिन बब्बन को क्या पता था छलावे कहानियों में जितने खतरनाक होते हैं, असल में उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। बब्बन सोचकर गया था छलावे से मुकाबला होगा, लेकिन आगे क्या क्या हुआ दोस्तों, आपको आगे की वीडियो में पता लगेगा। क्या आप बब्बन तांत्रिक का मुकाबला छलावे से कैसे हुआ जानना चाहोगे तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, हर वीडियो पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा कमेंट्स करो, तो मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँगा। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।